हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए, आपने 10वीं पास कर रखी है और आपकी एज 42 साल तक हो चुकी है और आप लगभग 60,000 सैलरी चाहते हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं उस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगा, चाहे आपके दिमाग में कोई भी सवाल चले, या पोस्ट से रिलेटेड हो, फीस से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, अप्लाई कब होगा, लिंक क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, सब कुछ कवर होगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो और दोस्तों में बता दो। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। देखिए, पोस्ट कितनी है, इसमें फीस कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, सब कुछ बताऊंगा। क्वालिफिकेशन की बात आएगी तो उसे भी बताऊंगा। एज, अप्लाई, लिंक, सब कुछ कवर होगा। बात कर रहा हूं मैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इसकी जो है अप्लाई डेट आउट हो गई है, यानी कि अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। तो पोस्ट क्या रहेगी, सबसे पहले बात पोस्ट की ही कर लेता हूं। अगर इसमें पोस्ट की बात करूं तो मैं 3,727 पोस्ट में निकल कर आ चुकी हैं। बात आती है इसमें एज की। देखिए, सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलिए, अगर मैं फीस की ही बात कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं फीस की। फीस आती है इसमें जनरल वालों के लिए, जनरल, ओ बी सी एंड आपके जो बचे EWS, इनके लिए 540 रुपये चार्ज रहेगा। बात समझ में आ गई। बाकी जो बचे, जैसे हमारे SC, ST एंड PS, फिजिकल हैंडीकैप, तो इनके लिए जो चार्ज रहेगा वो 135 रुपये चार्ज रहने वाला। फीस अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मैं बात करूं इसमें एज की, यानी कि एज कितनी रहने वाली है, अगर माय डियर स्टूडेंट आपकी एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम की एज की बात करूं तो 37 साल है। ये बात केवल जनरल वालों के लिए है। और यदि मैं प्यारे बच्चों OBC वाले के लिए बात करूं तो ये 18 से लेकर 40 साल के भीतर आप हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वही मैं बात करूं 18 से लेकर 42 साल, इसमें SC और ST वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको एज में बहुत तकड़ी छूट मिली हुई है, बहुत बढ़िया मौका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। केवल खुद देखिए, 42 साल तक बच्चे, तो क्या बच्चे बड़े भी यार इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हैं। तो प्लीज अप्लाई करिएगा जरूर। समझ में आ गई। तो एज का जो सॉल्यूशन था, माइंड में चलने वाले सवाल, वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की। क्या क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही है। तो मैंने अभी जस्ट बताता हूं, मात्र केवल मात्र 10वीं पास। जी हाँ, मैंने क्या बोला, मात्र 10वीं पास के बेस पर ही आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो इसमें मिनिमम आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आपने 12वीं कर रखी है तो भी अप्लाई करें। अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी कि मिनिमम 10वीं हो, बाकी कुछ भी हो, चाहे किसी प्रकार का आपने डिप्लोमा भी कर रखा हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्शन क्वालिफिकेशन में क्या समझ में आया, यानी कि हमारे पास यदि 10वीं की मार्कशीट होगी तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पास की होनी चाहिए। बात आती है इसमें परसेंटेज, तो इसमें परसेंटेज कुछ नहीं मांगी कि 70, 75, 80, 95 परसेंटेज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आपके पास 10वीं की मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए। तो चलिए, आपको बात समझ में आ गई होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, यानी कि आपके इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि SP। अगर मैं SP की बात करूं तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में एक आपका बेसिक सा रिटन एग्जाम होगा, वो भी जस्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए, 100 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका DV होगा, फिर आपके फाइनल मेरिट लगेगी। क्या मैंने बताया आपका, देखिए पहले तो रिटन एग्जाम होगा। अगर रिटन एग्जाम आप जस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका फिर आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका मेरिट लग जाएगी। इसके आधार पर आपका चयन हो जाएगा। अब बात आती है, सर हमें रिटन एग्जाम के बारे में बताओ एंड DV के बारे में बताओ। तो चलिए, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। पहले एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो इसमें देखिए क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं बट उन्हें पता नहीं होता एग्जाम पैटर्न में कौन सा सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन देखकर जाएगा।
तो वो जानना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो आपको 100 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई? 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें 400 आपको मार्क्स मिलेंगे, 400 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब इसको डिटेल से समझ लेते हैं। अगर मैं इसमें जीके की बात करूं तो जीके के इसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 160 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको सीधा सीधा आपको दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इसमें मैथ की, किसकी? मैथ की, तो मैथ में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस प्रकार से आपको 120 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गई? अगर मैं इसमें हिंदी की बात करूं, किसकी? हिंदी की, तो चलिए हिंदी में अगर देखते हैं तो आपको 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स। आप इस प्रकार से देख सकते हैं 12 12 कितने हो गए? 240 160, यानी कि 400, और ये हो गए 30 30 60 और 100। तो 100 में से 400 मार्क्स आपको लाने होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए ये रहा एग्जाम पैटर्न। अब बात आती है सर हमारा डीवी बता दिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे मूल निवास की बात करें चाहे जाति की बात करें। इसमें आपके पास 10-12 फोटो पासपोर्ट साइज के होने चाहिए। आपके वाइट पेज पर सिग्नेचर वो अवेलेबल होने चाहिए जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जो आपने सिग्नेचर फॉर्म को अप्लाई करते वक्त भरे हैं वही सिग्नेचर आपको वहाँ चाहिए। बात समझ में आ गई? उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। और आपके एज प्रूफ के तौर पर हाई स्कूल की मार्कशीट अवेलेबल होनी ही चाहिए। देखिए ये ऐसा पोर्शन है, आपने मान लिया एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मान लो आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके घर रह गया या एक भी पॉइंट आप मिस कर गए इस वीडियो का, तो ध्यान रखना आपको हैंड टू हैंड बाहर कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ कवर कर लीजिएगा, जो मैंने बताया उन्हें भी कंप्लीट करिएगा, तब आपका बहुत अच्छे से नंबर आ जाएगा। क्योंकि बच्चा इनको दे देगा, पता चला डीवी में बाहर आ गया, अगर ये सब कुछ हो गया तो फाइनल मेरिट लग जाएगी। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात आती है इसमें सैलरी की। मैंने एज बता दी, एज इसमें बता दी है, बात क्वालिफिकेशन की बात है इसमें। चलिए पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो चलिए सैलरी भी बता देता हूँ। सैलरी इसमें लगभग देखिए, अगर मैं सैलरी की बात करूं इसमें 56,900 रुपये, यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं 57,000 रुपये सैलरी। आप खुद सोचिए, जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, जो आप बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले फिर रहे हैं, उन्हें भी 60 50 55,000 रुपये सैलरी नहीं मिलती। आपको तो केवल 10वीं पास करोगे सैलरी मिली है। तो समझ गए यह वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो फटाफट वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। समझ में आ गई? चलिए अब ये बात आ गई समझ में। अब बात आती है सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, ये अप्लाई कब होंगी। तो चलिए अप्लाई की भी बात कर लेते हैं। ये अप्लाई देखिए, अगर अप्लाई की बात करूं तो ये कल से चालू हो गई हैं, 25/8 से चालू हो गई हैं, यानी कि कल से चालू थी। और लास्ट डेट की बात करें तो ये 26/9 तक फॉर्म अप्लाई होंगे, यानी कि आपको पूरा पूरा 1 महीने का वक्त है। इस वीडियो को जितना शेयर कर सो यार इसे कर दो, क्योंकि 1 महीने का वक्त है, ना जाने किस बच्चे का सिलेक्शन इसमें हो जाए, और आपकी ही दुआ से। समझ में आ गई? चलिए ये बात तो रही आपकी सब कुछ क्लियर। अब इसमें क्या रहती है, इसमें मैंने आपको फीस बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, आपका जितने और बाकी और अच्छा लिंक रह गया। चलिए लिंक भी बात कर लेते हैं, यानी कि आप कौन सी साइट पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है BSSC बिहार, क्या? बिहार.gov.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। यहाँ पर आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यहाँ कंप्लीट जानकारी भी ले सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो टोटल पोस्ट बताई, अप्लाई, एजुकेशन, एग्जाम पैटर्न बताया। हाँ एग्जाम पैटर्न में एक चीज रह गई, मैंने आपको टाइम नहीं बताया। जो 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के हैं उसमें 120 मिनट, यानी कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/4 रहने वाली। क्लियर है? चलिए
और बाकी तो सब कुछ मैंने अप्लाई आपको बता दिया है। और ऐसी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ।